एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे? क्या लगता है आपको, क्या सभी इंटीजर होल नंबर के अंदर आएंगे? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी दुनिया के अंदर रेशनल नंबर हैं सारे ही होल नंबर हैं, ऐसा है क्या? आ जाइए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना, मैंने आपको इक्विवेलेंट बताया था ना क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, क्लास 9th की नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें केवल मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। मात्र 10 से 12 मिनट की ये क्लास रहेगी। इसके बाद आपको इस वाले जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी आपके सूर्यांशु सर ले रहे हैं। आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन क्या करना है, तो क्या कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, भैया ये बता दो, बाबू ये बता दो केवल कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, बस इतना बता दो तुम मुझे। तो आपको क्या लगता है कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, तो जो रेशनल नंबर है वो कहता है कि भैया जिसको भी हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको भी हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फिर बगल में 0 आया तो कहता है हाय मैं भी हूं, मेरे बारे में भी कुछ बोलोगे? तो फिर रेशनल नंबर ने क्या बोला कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो डिनोमिनेटर में आता है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो 0 को हम लिख कैसे सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0 by 1 हम अपने से लगा सकते हैं ना किसी के नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 by 1, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे, क्वेश्चन में नहीं, जो रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि ये तो q की वैल्यू कितनी दी हुई है, q इज इक्वल टू तो 1 है, यहां पे 1 है कि नहीं है, p बराबर 0 है, तो p 0 हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस q 0 नहीं होना चाहिए, सीधी बात। मेरा तो बस एक ही फंडा है, रेशनल नंबर कहता है सीधे सीधे कि मेरा एक ही फंडा है भैया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तुम p को 0 कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वरना मैं फिर तोड़फोड़ मचा दूंगा, है ना। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या कहता है कि 3 and 4 दिखाई दे रहा है आपको, 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर दिखाना है आपको, कितने, 7। जब भी कभी, सॉरी 6, है ना, जब भी कभी यहां पे कहा करे 6, तो आपको एक नंबर आगे बढ़ा लेना है। कितना नंबर बढ़ा लेना है? एक नंबर बस आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अपने दिमाग में केवल रख लेना है 7, बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा। ये 7 को ऐसे किनारे में रख दीजिएगा। इसका काम क्या है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन ना लेना, मैं अभी इसको बताने वाला हूं, परेशान नहीं होना। ये 7 कहां से आया, क्या करेगा सर, इसकी टेंशन तुम मत लेना, मेरे ऊपर छोड़ दो बस, ठीक। अब यहां पे एक लिख लो 3 by 1, ठीक है, और इसके बाद यहां पे कितने वो लिखना है, हमें 6 रेशनल नंबर लिखना है ना, तो 6 जगह छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 जगह मैंने छोड़ दी, ठीक, छोड़ दिया ना आपने। इसको मैं यहां लिख देता हूं आपके देखने के लिए, बाकी आप जगह नहीं है बोर्ड में तो आप परेशान मत होना, ये आपके पास लिखा हुआ है 3 and 4 के बीच में। अब यहां पे आप क्या लिख लो, सर
4/1। 4/1 लिख सकते हो ना, यही आ गया। ये जो 3 है ना, तो यहां मैंने 3 लिख दिया है। यहां जो 4 था, इस 4 को मैंने यहां लिख दिया है, क्योंकि इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने जगह छोड़ दी 6 ठो। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, परेशान मत होना, बस मैं बता रहा हूं। ठीक, 3/1। 1 कहां से आया सर? भैया 1 अपने से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना करने वाला आपका नहीं है। अब 1 लगा के बैठो, ठीक है, लगा लो 1, मैं कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 7 है ना, 7 से यहां मल्टीप्लाई कर दो 7, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 7, और यहां भी अपने से मल्टीप्लाई कर दो 7, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 7, क्योंकि हमें 6 निकालना है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, इस बात की गारंटी तुम्हारे सूर्यांशु सर ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 3 कितना होता है? 21, 21। 7 3 जा 21, और 1 इसके बाद क्या है? 7 1 जा 7। तो यहां पे कितना आ गया आपका? नीचे लिख दूं या फिर यहीं पे लिख दूं? यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया ना। तो 7 को जब मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 21/7 आ गया। यहां पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने, तो 28/7। अब जो ये है 7 है, 7 को क्या करना है? जो 7 आ गया है डिनोमिनेटर में, तो ये जो जगह छोड़े हो ना सारी जगह, वहां पे लिख लो। यहां 7 लिख दो, 7 लिख दो, 7 लिख दो, 7 लिख दो। ये वही वाली बात है ना कि जैसे ही आप मान लीजिए कहीं गए हैं, शादी वादी का माहौल है, पतरी में बैठा करके, पत्तल में बैठा करके खिला रहे हो, तो पहले क्या बांटोगे? पहले सब्जी बांटोगे कि पूरी बांटोगे? तो उसी तरीके से मान लीजिए आप सब्जी बांट रहे हैं, तो सब्जी सब में बांटनी पड़ेगी, तो सब्जी को सब में आप बांट दो। 7 7 7 7 7 लिख दिया, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं। यहां पे है 21, यहां पे है 28, तो 21 के बाद क्या आता है? बस बताओ, अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 21 के बाद आता है 22, फिर क्या आता है? 23। गिनती तो आती है ना यार, गिनती लिख दो बस। 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 के बाद क्या आएगा? 23। 23 के बाद क्या आएगा? 24। यहां फिर क्या आएगा? 25। यहां फिर क्या आएगा? 26। यहां फिर क्या आएगा? 27। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 रेशनल नंबर यही हैं। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर यही हैं। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, और कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपने क्या किया भैया कि जो नंबर हमें दिया है 3 और 4, उसको मैंने लिख लिया इधर साइड में। यहां 3 लिख दिया, 3/1 लिख दिया, इधर लिख दिया 4/1। अब क्या करना था सेकंड स्टेप कि जो ये 6 है ना, जो 6 दिया है, बोल रहा है 6 रेशनल नंबर निकालो, तो 6 रेशनल नंबर को निकालने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक नंबर क्या करोगे तुम? एक्स्ट्रा लिख करके चलोगे। बस एक नंबर एक्स्ट्रा दिमाग में रख लेना कि बस इसके साथ क्या करना है, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। 6 है तो उसमें 7 हम निकालेंगे, बस बात खत्म। तो क्या करोगे? 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया 21/7, इधर आ गया 28/7। इसके बाद सब में जब पूरी बन गई, मतलब हमारा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर बन गया, तो सब में हमने बांट दिया। इसके बाद यहां पे 21 है, इधर 28 आ गया। 21 के बाद हम क्या, हमारा क्या आता है? 22 23 24 25 26 27, फिर 28 आ जाता है ना? तो क्या है कि ये जो लिखा हुआ है, तो 3 और 4 के बीच का ही रेशनल नंबर है। ठीक, अगर इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप पिछली वाली क्लास में सीख सकते हो। पिछली वाली जो क्लास है, तो उसमें जाकर के क्यों आया ये मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा,
इसकी पूरी पिछली वाली क्लास में मैंने पूरा आपको एकदम डीप में समझाया हुआ है, तो उसको जाकर के आप देख लेना, वो आपके लिए ही मैंने बनाई है, दूसरे के लिए नहीं है। आप उसे देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे आया ये 21 21/7 28/7। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। कितने रेशनल नंबर निकालना है? तो 5 रेशनल नंबर निकालना है। जब भी आपसे 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां 5 रेशनल नंबर बोल रहा है ना, तो 5 लिखेंगे बड़े प्यार से, उसमें 1 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस 6 को चुपचाप से लिखे रहिए, अभी बताता हूं 6 का करना क्या है। अब देखिए 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच का निकालना है, तो यहां पे लिख दीजिए 3/5, इसके बाद यहां पे जगह छोड़ दीजिए थोड़ी सी, 4/5 को बड़े प्यार से लिख लीजिए। अब ये जो 6 आपने लिया है ना, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों तरफ कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई हमने यहां भी कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई हमने यहां भी कर दिया। 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। इसके बाद ये क्या है? 6 5 जा 30 होता है, लिख दीजिए। इधर भी क्या है? सेम चीज करना है। 6 4 जा 24 होता है और इधर 6 5 जा 30 होता है, लिख दीजिए। बहुत ही प्यार से लिख दीजिए। कितने निकालने हैं रेशनल नंबर? 5 निकालने हैं ना, तो 5 जगह यहां पे छोड़ दीजिए। 1 2 3, इसके बाद 4 और यहां पे 5। ये आ गया आपका 5 रेशनल नंबर। अब यहां पे क्या करना है? जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा। ये बात मैं पहले से लिख करके दे रहा हूं। जब भी आप करोगे तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर आएगा, तो क्या करना है? नीचे चुपचाप से लिख देना है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब क्या करना है सर? 18 के बाद क्या आता है? आता है ना आपको काउंटिंग नंबर तो आता है ना, काउंट कर लोगे ना। तो 18 के बाद क्या आएगा? 19 लिख दीजिए सर। 19 के बाद क्या आएगा? 20 लिख दीजिए सर। 20 के बाद 21 आएगा सर। 21 के बाद 22 आएगा सर। 22 के बाद 23 आएगा। यही तो है भैया इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये तो बढ़ गया नंबर, 18/30 हो गया। 18/30 नहीं हुआ, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना। मैंने आपको इक्विवेलेंट बताया था ना क्या होता है, पिछली वाली क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा इक्विवेलेंट क्या होता है। क्योंकि हम अगर काटेंगे तो इसको मैंने काटा, 6 3 जा 80, 6 5 जा 30, आ गया ना 3/5। तो ये वही नंबर लिखा हुआ है, बस हमें अपने हिसाब से बना लेना है। बस इक्विवेलेंट है तो उसको हम बना सकते हैं, अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा वो इनडायरेक्ट वही चीज है जो आपको ऊपर दिख रही है, ये और ये वाला रेशनल नंबर ही है। परेशान मत होना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ये, इसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, उसको देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? भैया देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसे पढ़ना है और ये बताना है सही है स्टेटमेंट या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। आ जाइए पढ़ लेते हैं भैया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? आ जाइए चेक कर लेते हैं भैया। सबसे पहले देखते हैं कि जो होल नंबर होता है वो कितना होता है। नेचुरल नंबर पहले देखते हैं। नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? जो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, है ना। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब सेकेंड चीज क्या है, होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से तो स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 6 डैश 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 करते करते इनफाइनाइट तक चला जाएगा, आप गिन ही नहीं पाओगे। बस अब देखिए, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं कि नहीं है? तो क्या लगता है आपको कि सारे होल नंबर हैं? नेचुरल नंबर जितने भी हैं उतने सारे होल नंबर हैं? देखिए उससे ज्यादा भी है, क्योंकि जीरो तो एक्स्ट्रा है। 1 2 3 सभी तो आ रहे हैं। नेचुरल नंबर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं, सारे नंबर्स क्या है, होल नंबर के अंदर ही तो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू की तरफ जा रहा है। क्या ट्रू की तरफ जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो 1 2 3 5 4 5 6 इनफाइनाइट तक ये सारे ही तो किसके अंदर आ जाएंगे? होल नंबर के अंदर ही तो आ जाएंगे। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला ना। इसका मतलब ट्रू है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। आ जाइए देख लेते हैं सच कह रहा है गलत कह रहा है। पहले तो आप देखिए इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे 3 2 और यहां पे 1, फिर 0, फिर आया 1 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब देखिए यहां पे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अब फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे? क्या लगता है आपको? क्या सभी इंटीजर होल नंबर के अंदर आएंगे? अगर आप कहते हो कि हां आएंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं आपको गलत सिद्ध कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? आ जाइए देख लेते हैं। क्या -2 होल नंबर के अंदर आता है? अब बताओ, क्या -2 होल नंबर के अंदर आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता तो फिर क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहां पे क्या कर दो, एफ लगा दो, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ट्रू वाले तुम लोग का चालान कट गया है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी दुनिया के अंदर रेशनल नंबर हैं सारे ही होल नंबर हैं। ऐसा है क्या? आ जाइए देख लेते हैं। जो रेशनल नंबर होता है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? किससे लिखते हैं? 1/2, ठीक है। 1/2 लिखते हैं इसको। क्या फिर लिखते हैं कि भैया p/q के रूप में लिखते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। p/q के रूप में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो होल नंबर क्या होता है, मैंने इतने बार बताया। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। और रेशनल नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 आ गया, तो क्या ये होल नंबर होगा? क्या यहां पे देखो आप, होल नंबर के अंदर क्या 1/2 लिखा है? कहीं पे नहीं लिखा है। उसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। वो तो बाद में बनाना चाहे तो बन सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी क्या है? फॉल्स है। यहीं पे आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहां पे खत्म होती है। यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।